नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। हमारे बुलेटिन पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां पर पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदल चुका है। प्रदेश के 5 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 3 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई। जिलाधिकारी को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और 30 घंटे में AQI गिरकर 15 साल में सबसे साफ हवा वाला ये मार्च हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 30 घंटे में देखिए AQI गिरकर पहुंचा 15। आप अंदाजा लगा सकते हैं 5 साल में सबसे साफ हवा वाला मार्च अगर बात करें तो वो इस साल का है। उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के 5 जिलों में बारिश की संभावना। खबर पर अधिक जानकारी के साथ अल्मोड़ा से दिग्विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रुद्रप्रयाग से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं प्रवीण। सबसे पहले दिग्विजय आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी, देखिए मौसम में परिवर्तन हुआ, जहां पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं साफ हवा को लेकर उत्तराखंड एक नया इतिहास एक बार फिर से इस बार रच दिया है। ये पर्यटकों को कितना लुभा रहा है? कहा कि मौसम का जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये बारिश और बर्फबारी हुई है। इससे उत्तराखंड मौसम काफी साफ हो गया। हम बात करें, लोग जो हिमालय देखने को यहाँ आते थे, अब यहाँ हिमालय की चोटियां बहुत साफ दिखाई दे रही हैं। वहीं जो 3500 मीटर से ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, वहाँ बर्फबारी हुई है और मौसम विभाग ने हिमस्खलन की भी चेतावनी जारी की है। पिछले दिनों हमने देखा कुछ पर्यटक बर्फीले तूफान में फंस गए थे। ऐसी कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये मार्च के महीने में पानी बरसने और बर्फबारी होने से कुछ परेशानियां लोगों की बढ़ी हैं। लेकिन प्रकृति के लिहाज से देखें, ये मार्च बहुत ही सुहावना रहा है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ की हवा बहुत साफ है। पिछले 5 सालों में सबसे साफ AQ लेवल यहाँ का आया है। हवा बहुत साफ यहाँ है। ये पर्यटकों को लुभाने के लिए अपने आप में काफी है। जब ये बात लोगों तक जाएगी तो स्वाभाविक तौर पे जो लोग देवभूमि आना चाहते हैं वो लोग यहाँ आएंगे और इसका असर आने वाली 4 धाम यात्रा पे भी साफ देखा जाएगा। साफ मौसम की तलाश में हर कोई रहता है, तो यहाँ पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, रुद्रप्रयाग से प्रवीण भी हमारे साथ क्योंकि बने हुए हैं। प्रवीण के पास हम चलते, प्रवीण से जानने की कोशिश करते हैं। प्रवीण, देखिए 4 धाम यात्रा की तैयारियां इस समय अपने चरम पर है और मौसम का ये बदला मिजाज इस समय क्या प्रशासन के लिए एक चुनौती बन रहा है, और अगर नहीं बन रहा है तो कितना असर देखने को मिल रहा है? और देखिए, जैसे मौसम ने अचानक से करवट बदली, उसके बाद जब बारिश और बर्फबारी तो कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा की प्रेरणा प्रभावित हो गई है। लेकिन लंबे समय और बारिश और बर्फबारी के बाद अब पहाड़ों पर मौसम खुल गया है, मौसम खुशनुमा बना हुआ है। जैसे ही मौसम साफ हुआ, वहाँ 4 धाम यात्रा में की तैयारियों में का प्रचलन फिर से तेज देने शुरू कर दिया है। लगातार अब मौसम साफ है, हवा में नमी है और तापमान में जहाँ मार्च के महीने में गर्मी से परेशानी बढ़ी थी, वहीं अब क्योंकि मौसम में करवट थी, बारिश और बर्फबारी हुई, तो कहीं ना कहीं तापमान में और गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं गर्मी से भी निजात मिल रही है। और आपको बता दें कि हवा बिल्कुल साफ हो गई है। जो पेयजल स्रोत थे वो रिचार्ज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं और बारिश और बर्फबारी ने कहीं ना कहीं और जो पहाड़ों की वादियां हैं उनके विषय पर 4 चांद लगा दी है। जी बिल्कुल, और प्रवीण ये भी आपसे समझना चाहेंगे, देखिए प्रशासन की ओर से कई तैयारियां यहां पर की जा रही थी मौसम को लेकर, पर्यटन दृष्टि से लोगों को यहां पर एक बार फिर से आंकड़ा बढ़ाने को लेकर। जो मौसम बदला है उससे स्थानीय जो जलवायु है या फिर यहाँ की वनस्पति है, फसलें हैं, उन पर कितना असर देखने को मिल रहा है? और देखिए, जैसे ही मौसम खुला तो कहीं ना कहीं जो बारिश और बर्फबारी हुई उससे कहीं ना कहीं जो फसलें बोई गई हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, वो फसलें बढ़ेंगी, उन फसलों को लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि बारिश और बर्फबारी हुई है ऊंचाई वाले इलाकों में जहाँ बर्फ गिरी है, टोपटार, अगर रुद्रप्रयाग की हम बात करते हैं और केदारनाथ धाम सहित टोपटार तुंगनाथ में भी बर्फबारी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक स्थल है और बर्फबारी होने से जो पर्यटक है वहाँ पे भारी संख्या में उनकी उमड़ने की उम्मीद बढ़ गई है। जो पर्यटन व्यवसाय है उसमें खासा इजाफा होने की संभावनाएं बनी हुई है। प्रशासन लगातार इस तैयारी में जुटा हुआ है कि पर्यटक यहाँ आए और पर्यटन व्यवसाय में इजाफा हो। शुक्रिया प्रवीण, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।